कल संभल में जो कुछ हुआ वो सारी खबर तो आपके पास आ ही गई होगी। कल खबर आई कि 2 लोग मारे गए, आज सुबह खबर आई कि 5 लोग मारे गए हैं, यानी 3 और लोगों की हॉस्पिटल में डेथ हो गई जिनको गोली लगी थी। अब संभल की पुलिस कह रही है हमने कोई गोली नहीं चलाई, हमने तो गोलियां चलाई ही नहीं। तो फिर जिन लोगों के सीने में गोलियां पाई गई हैं वो गोलियां कहां से आई? या तो कोई आसमानी ताकत होगी जो गोली चला रही होगी, या फिर खुद अपने पॉकेट में लेके वो लोग गोली आए होंगे और अपने सीनों में चुभो ली होगी, या पुलिस आगे आगे होगी, पीछे कोई और होगा जो गोली चला रहा होगा। बड़ी बात यह है कि 5 लोग मारे गए हैं, और अगर 5 लोग मारे गए हैं तो इसका जवाब पुलिस को देना चाहिए कि वो कैसे मारे गए हैं, किसने गोलियां चलाई हैं। एक पूरा का पूरा ट्रेंड बन गया है। अगर आप देखेंगे तो एक पूरा का पूरा ट्रेंड बना हुआ है। मैं आपको 20 दिसंबर 2019 की याद दिला रहा हूं, जब सीएए वाला मूवमेंट चल रहा था। उस समय लोग विरोध कर रहे थे, विरोध के ऊपर गोलियां चली, बाकी सारा कुछ हुआ और 23 लोग मारे गए। 23 के 23 मुसलमान थे। उसके बाद अगस्त 2020 में बेंगलोर की घटना बता रहा हूं। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कर्नाटक में। पैगंबर साहब पर उल्टी सीधी टिप्पणी हुई थी, जो अब एक रूल बन गया है, लगातार इस तरह की टिप्पणियां होती रहती हैं। उसके खिलाफ लोग जुलूस में निकले। उस समय फिर गोलियां चली थी और अब 3 लोग मारे गए थे। अब संभल में 5 लोग और मारे गए हैं। यानी एक ट्रेंड बन गया है कि भाजपा की सरकारी गोली से मुसलमानों की हत्या हो रही है। मामला पूरा क्या है? मामला अजीबो गरीब है। मामला यह है कि संभल की एक अदालत में विष्णु जैन नाम के एक वकील ने एक केस दर्ज किया। यह वही आदमी है जो भोजपुर में केस दर्ज कर चुका है, कुतुब मीनार में केस दर्ज कर चुका है, इसके अलावा ताजमहल पे केस दर्ज कर चुका है, और पता नहीं कितनी इमारतों पर केस दर्ज कर चुका है कि यह सारी की सारी जो है पहले मंदिर थी। केस दर्ज हुआ, उसी दिन सुनवाई हुई। अगले पक्ष को मौका भी नहीं दिया गया कि वो आकर अपनी दलीलें रखे। यह कोर्ट है या सिनेमा है, मेरे समझ में नहीं आता। किस तरह की जस्टिस हो रही है कोर्ट में, किस तरह के जज बैठ रहे हैं कोर्ट में, बिल्कुल समझ से बाहर का है कि एक पक्ष मुकदमा दायर करता है, याचिका दायर करता है, और बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए तुरंत आदेश दे दिया जाता है कि मस्जिद का सर्वे होगा। चलिए, सर्वे हो जाता है, एक राउंड का सर्वे हो जाता है, शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाता है, और जो मुस्लिम पक्ष है वो फैसला लेता है कि अब हम इस मामले को हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। लेकिन एक बार के सर्वे से दिल नहीं भरता है, दोबारा सर्वे का आदेश दिया जाता है, और सर्वे होता है चुनाव के अगले दिन, उसी चुनाव के अगले दिन जिसमें पुलिस के व्यवहार पर पहले ही सवाल उठ चुके हैं कि मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है। बंदूक हाथ में लिए पुलिस वाले की तस्वीर वायरल हो चुकी है, तनाव पहले से बना हुआ है, और उसमें फिर से कहा जाता है कि फिर से सर्वे होगा। इस बार जो सर्वे की टीम जाती है, वकील साहब अपना कोट वगैरह पहन के जाते हैं, जबकि एक रूल है कि पब्लिक में वकील वो कोट पहनकर नहीं जा सकते जो अदालत में पहनकर उनको जाना होता है, पूरी एप्रन पहन के वो जाते हैं। उनके साथ साथ लोग चलते हैं जो नारे लगाते हुए जाते हैं। समझ में ही नहीं आता है कि सर्वे करने जा रहे थे या मस्जिद पर हमला करने जा रहे थे। सुबह 7 बजे सर्वे का टाइम डिसाइड किया जाता है। एक भीड़ आती है, सर्वे टीम के साथ साथ नारे लगते हैं, और नारे लगाकर सर्वे टीम जो है घुसती है मस्जिद के अंदर। दूसरा पक्ष भड़कता है, सड़क पर आता है, पत्थर चलते हैं, गोली चलती है, और अब 5 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। इस देश में 1991 में एक कानून पास हुआ था जिसको कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यह एक्ट कहता था कि 1947 के समय, जिस समय देश को आजादी मिली, उस समय जो इमारतें मंदिर थीं वो मंदिर रहेंगी, जो इमारतें मस्जिद थीं वो मस्जिद रहेंगी, पुराना सब कुछ कुरेदा नहीं जाएगा। लेकिन यह एक्ट एक तरफ रहता है। चंद्रचूड़ साहब तो वैसे ही इस एक्ट को किनारे लगा चुके हैं। चंद्रचूड़ साहब को बड़ी चिंता थी कि उनके रिटायर होने के बाद उनकी लेगेसी क्या होगी, उनको कैसे याद किया जाएगा। संभल में जो कुछ हुआ है, यह सारा कुछ जज साहब आपके नाम भी दर्ज होगा। आपने राम जन्मभूमि मामले के फैसले में जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को किनारे किया है, उसी को फॉलो कर रहे हैं ये जज। जबकि एक्ट साफ साफ कहता है 1947 से पहले की बात पर हम नहीं जाएंगे। अगर 1947
जो डेट उसमें है 15 अगस्त 1947 की डेट जो हमारी आजादी की है, उस डेट पर जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद था वो मस्जिद रहेगा। लेकिन यहां पर बाबरनामा और क्या क्या तलाशा जाता है और बाबरनामा वगैरह जो तलाशा गया है, मैं यहां बहुत डिटेल में नहीं जा सकता, उसको आराम से रिबटल किया जा सकता है। आराम से अगर यह मामला हाई कोर्ट में जाता तो दूसरा पक्ष सारे के सारे अपने तर्क रखता, जिसका यहां तक मानना है, कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि बाबर ने एक मस्जिद की मरम्मत तो वहां करवाई थी संभल में, लेकिन मूलतः वो मस्जिद पहले से मौजूद थी और शायद तुगलक शासन में वो मस्जिद बनी थी। इतिहास को कुरेदते चले जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा। मैं आपको अगर कुछ वाकये बताऊं तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। राहुल सांकृत्यायन हिंदी के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं और बहुत बड़े बौद्ध विद्वान रहे हैं। उनकी अगर किताबें आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि वो मानते हैं कि कितने ही ऐसे मंदिर हैं जो बौद्ध मंदिरों को तोड़कर बनवाए गए हैं। यहां तक कि केदारनाथ, बद्रीनाथ में भी वो गए और वहां पर भी उनका कहना है कि यहां जो मूल मंदिर थे वो बौद्ध मंदिर थे। कश्मीर के अंदर कितने ही मंदिर हैं जिनके बारे में कहा जाता है बौद्ध मंदिरों को तोड़कर बनवाया गया है। कई सारे बौद्ध ग्रंथ हैं जो दावा करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के समय कई सारे हजारों लाखों जो बौद्ध स्तूप थे, बौद्ध मंदिर थे, उनको तोड़कर उनकी जगह पर हिंदू मंदिर बनाए गए। तो करवाइए खुदाई, मंदिरों की भी खुदाई करवाइए, राष्ट्रपति भवन की खुदाई करवा लीजिए, संसद की खुदाई करवा लीजिए, पूरे देश को खोद डालिए। कश्मीर से शुरू कीजिए, कन्याकुमारी तक, राजस्थान से शुरू कीजिए, आसाम तक, और पूरे देश को खोद डालिए। क्योंकि देश को आगे तो ले नहीं जाना है आपको, देश को तो आपको 13वीं, 12वीं, 10वीं और 9वीं सदी में लेकर जाना है। तो खोद डालिए सारे घर, खोद डालिए सारी इमारतें जितनी बनी हुई हैं और खोद के निकालिए कि उसके नीचे क्या था। आपको मिलेगा कि गोरखपुर कोतवाली में जो कोतवाली बनी हुई है वह अंग्रेजों ने एक मुस्लिम देशभक्त के घर को जलाकर उसको जमींदोज करके वहां पर कोतवाली बनी थी। तो क्या आप उनके खानदान के लोगों को फिर से ढूंढिएगा और उस कोतवाली की जमीन को उनके हवाले कीजिएगा? जो देखो वही तमाशा किए जा रहा है। हर मस्जिद के नीचे आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा है। ये जो वकील है ये ताजमहल के खिलाफ भी पहुंचा हुआ है, ये कुतुब मीनार के खिलाफ भी पहुंचा हुआ है, ये जो भोजशाला विवाद चल रहा है उसके खिलाफ भी पहुंचा हुआ है। इसके पास कोई और काम नहीं है। इसकी प्रोफाइल तलाशिएगा तो पक्का संघी आदमी है। अभी कल रजत शर्मा का वीडियो चल रहा था। रजत शर्मा अपने वीडियो में बता रहे थे कि मोहन भागवत ने भी कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद कर देना चाहिए। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया। 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। इसीलिए मैंने आपको मोहन भागवत का वो पुराना बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे कायनात अपडेट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय जाते जाते जरूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए।